हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। उनको रिपोर्ट्स वगैरह सब दिखा के आनी है और आगे की जो भी गाइडलाइंस रहेंगी, जो भी वो बोलेंगी, तो वो सब देखेंगे क्या बताती हैं। और मुझे कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो मुझे वो सब डिस्कस करना है कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से एक्सर्शन बढ़ गया, कल हेडेक भी हो गया। और ये बेसिकली जो लोग न्यू हैं तो प्रीवियस व्लॉग के कंटिन्यूएशन में ही है ये वाला जो व्लॉग है, उसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। और तो बस आज का जो वेदर है वो तो थोड़ा गर्म ही है, क्योंकि अब यहाँ पे धूप आ रही है। आई थिंक बारिश सब चले गई, 2 मिनट के लिए होती है, वही सब था। और जो हैवी रेनफॉल वगैरह था वो तो अभी नहीं है। देखो अच्छे से धूप वगैरह आ रही है। ये है कि हाँ, कपड़े सूख नहीं रहे थे, वो सूख जाएंगे, बालकनी थोड़ा क्लीन हो जाएगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनीवेज। तो चलिए अभी डॉक्टर से मिलते हैं। और थोड़ा सा वही है कि जब डॉक्टर से मिलती हूँ तो मतलब टेंशन भी होती है, और हाँ एक ये भी रहता है कि रिलीफ भी है कहीं ना कहीं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो डिस्कस कर लो। तो देखती हूँ वो क्या बताती है मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि ऐसा होता ही है या फिर मुझे ऐसा हो रहा है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मुश्किल से ना 5 to 7 मिनट्स का रास्ता है हमारे घर से, जो मेरी डॉक्टर है ना उनके क्लिनिक का। और यहाँ पे ना बच्चों के शायद स्कूल की छुट्टी हो रही है और बहुत ज़्यादा जाम लग गया इस वाली रोड पे। और एक्चुअली क्या ना, अनवी तो स्कूल से आया तो उसको फटाफट खाना खिलाया और उसको सुलाया, क्योंकि वरना फिर वो परेशान करता ना घर पे, या फिर वो उसको टीवी लगाना पड़ता। लेकिन टीवी में दिखाना नहीं चाहते, उसको ज़बरदस्ती सुलाया कि सो जा। और हमें ना लेट हो गया, 2:15 का मेरा अपॉइंटमेंट था और 2:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। और वैसे तो ये है कि थोड़ी देर बैठना पड़ता ही है, लेकिन आज हमें देर हो रही है तो अब ये नहीं पता कि मतलब क्या होगा। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है आज, क्या आफत आ गई, बहुत ज़्यादा, सीरियसली बहुत ज़्यादा जाम हो गया आज। आज सब फाइल्स रख ली ना? हाँ, कल हम अपने पुराने रिकॉर्ड्स लेके जाना भूल गए थे, मुझे लगा था ज़रूरत नहीं लगेंगी, लेकिन वो मैम ने फिर सबके स्क्रीनशॉट मंगवाए। और क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर था, घर आना पॉसिबल नहीं था, फिर बोला कि ज़रूरी है, तो इसीलिए आज जितनी फाइल्स थी हम सब उठा लाए। हाँ, काफ़ी रश लग रहा है। नहीं, लेकिन 1-1.25 घंटा लगेगा ना फिर। क्यों, अभी तो मैम आए भी नहीं है। और हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता है। हमें को लगा कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन मैम को इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल, और अभी वो रास्ते में है। हमसे पहले 3 पेशेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटा लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। वही सोच रहे हैं कि हम लोग घर जाके वापस आए या फिर क्या करें। कल का ले, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। या फिर तुम चले जाओ, मैं बैठे रहती हूँ, तुम आए फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगी, तुम आ जाना। हाँ, नहीं तुम्हारा सीधे ऑफिस का कॉल वॉल या फिर तुम्हारा काम वाम हो जाएगा ना। मैं सोची थी एग्जाम में हम लोग आज लेट हो गए, और यहाँ तो पहले से मैम आ गए हैं। और इधर सौरभ की कॉल भी चल रही है इम्पोर्टेंट। तो मैंने बात कर ली थी मैम से कि आप कहाँ पे हैं, तो बोले कि वेट करो, मैं बस आ ही रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल का अपॉइंटमेंट ले गए थे। तो बस अब हमारा आ ही जाएगा जो नंबर है ना, फिर दिखा के चलेंगे, क्योंकि एक दिन फिर ये हो जाता है ना वेट करना, इसलिए। हमारा आई थिंक 2 पेशेंट्स हो गए हैं, अब आई थिंक हमारा नंबर होगा। इंजेक्शन देके अगर समझो वेट कम है, ग्रोथ कम है, तो फिर उसमें ना
मेडिसिन देके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। एक आधी बेबी को ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, कम जा रहा है ऐसा रहा, फिर वी कैन गिव मेडिकेशंस एंड करेक्ट इट ऐसा। सो डॉक्टर विजिट मेरी हो गई है और आके थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करती ना तो वापस बहुत ज़्यादा फिर एक्सर्शन बढ़ जाता। हम लोग आए थे मतलब घर पे ना 3:30 के आसपास आ गए थे, क्योंकि मैम ने जल्दी जल्दी कर दिया सब लोगों का, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा था, तो हो गया। और आज मेरा जो अपॉइंटमेंट था उसमें मैम ने एक तो मुझे वैक्सीनेशन दिया है, दर्द कर रहा है यार, बुट्रिक्स करके वैक्सीन का नेम है, उसमें वो डिप्थेरिया, टिटनेस और वूपिंग कफ ये कवर होगा। और बाकी उन्होंने ये बोला है कि अभी आई शुड टेक एज मच एज रेस्ट, क्योंकि पहला भी मेरा सी सेक्शन है तो फिर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मुझे ना भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली फीलिंग भी आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक से ना एकदम से अजीब अजीब सा लगने लगता है टमी में। तो फिर क्या चाहिए बाबू, ले लो। तो फिर मैम ने बोला है कि यू शुड टेक एज मच एज टेस्ट यू कैन रेस्ट यू कैन टेक। तो लेकिन उन्होंने वही बोला कि अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये, और मेरी जो भी विजिट होंगी वो भी फ्रिक्वेंटली होंगी, क्योंकि अभी तो मंथली होती थी या फिर ऐसे जब भी ज़रूरत होती थी। लेकिन ये लो, अभी मैम मुझे 15 डेज में बुलाएंगी। अन्वित तुम इधर सेटल डाउन हो जाओ ना, ये पकड़ो, खड़े हो जाओ ना, खड़े होके ले लो अपने आप। तो फिर मैम ने वही बोला कि मतलब अभी तुम्हें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी मेरे मतलब पैरों में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब स्वेलिंग आ जाती है, तो काफ़ी मतलब कल तो मुझे बहुत ज़्यादा काफ पेन भी हो रहा था, तो मैम ने कोई मेडिसिन भी मुझे लिख के दी है कि ये मतलब आप ले लेना। बाकी उन्होंने बोला है कि एवरीथिंग इज़ फाइन और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी थोड़ा फ्रिक्वेंट विजिट होगा। तो अभी सो के उठी थी, तो मतलब रेस्ट सो के क्या उठना था, ज़्यादा देर नींद नहीं हुई मेरी, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है, 4:26 हो रहा है। और हम लोग आए, बस मैं लेट गई थी आके, मैंने सोचा आप लोगों से आराम से चाय पीते पीते फिर बात करूंगी। और इस समय ना मैं चाय के साथ ना रस्क ले लेती हूँ, तो मुझे अच्छा रहता है, क्योंकि इवनिंग का जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला होता है। अभी मुझे चाय पी के अन्वित का जो होमवर्क वगैरह है वो सब मैं अपना कंप्लीट कराऊंगी, और उसमें काफ़ी टाइम चले जाता है फिर मेरा ना, तो इसीलिए मैं रस वगैरह खा लेती हूँ ना, तो मुझे मतलब ठीक रहता है। शुरू में नारियल पानी वगैरह मैं काफ़ी पीती थी, लेकिन अभी वो नारियल पानी वगैरह पीने का मन नहीं करता, तो इसीलिए ये सब मैं खा लेती हूँ। फिर इवनिंग में कभी भूख लगती है तो इसमें अन्वित को पढ़ा के आती हूँ ना, सब काम करती हूँ, तो भुट्टा रहता है ना, तो मैं बहुत बार ये खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस बार ना मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कौन खाना मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो रहता है ना सूखे वाले जो रहता है पॉपकॉर्न, वो भी मैं बहुत बार भून लेती हूँ। और अभी ये कल लेके आए थे ना वहाँ से स्टार बाज़ार से, और यहाँ के जो कॉर्न होते हैं ना मतलब महाराष्ट्र के, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ज़्यादा, और सॉफ्ट भी होते हैं बहुत। कौन खाया? कैसा है कौन? हाउस कौन? मुंह भरा। सो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मामा अर्थ का मॉस्किटो रेपेलेंट, जो कि
100% नेचुरल है, डीट फ्री है। और अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है मॉइस्चर है ना एकदम खून पिया हुआ है बुरे वाला, लेकिन ये ना बेसिकली एक तरीके से तो गॉड गिफ्टेड है क्योंकि इफेक्टिव है। इसको आप 3+ मंथ के जो बेबीज होते हैं ना उनके कपड़ों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना वो सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास ऑयल है और 100% नेचुरल का क्लेम करता है मामा अर्थ। तो और क्या चाहिए, तो इसको आपको बेसिकली स्प्रे करना है और मतलब शेक करना है और आप इसको स्प्रे कर दीजिए। मामा अर्थ के पैचेस भी आते हैं जो कि मैं अनवित के लिए यूज करती हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे ज्यादा परेशानी होती है तो मैं अपने भी लगा लेती हूँ और रियली वर्क करता है। तो इसमें और अदर इंग्रेडिएंट भी हैं, बाकी जिन उनका जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी अगर आपको देखना है। और इसके मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो अमेज़ोन, पर्पल और नायका, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल हैं, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से खरीदेंगे वहां पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और मामा अर्थ की अपनी ऐप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और कूपन कोड भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सारी जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप ले सकते हैं। बट ये रियली इफेक्टिव है। और मामा अर्थ की वेबसाइट से जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो आपका जो नेम है वो एक ट्री से अटैच करते हैं और उसका जो जियो लोकेशन है वो आपको बेसिकली सेंड करते हैं और आपके नेम से बेसिकली एक ट्री उग जाता है। और क्या चाहिए, तो मामा अर्थ की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो मामा अर्थ के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और आपको टाइम टू टाइम दिखाते भी रहती हूँ। तो मुझे तो काफी ट्रस्ट है मामा अर्थ के प्रोडक्ट पे, क्योंकि अगर 100% नेचुरल का क्लेम कर रहा है और इतने सारे लोग यूज कर भी रहे हैं तो और क्या चाहिए। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जो भी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अभी रोटी वगैरह सब कुछ सीख गई है और सब्ज़ी बन गई थी। तो अभी ना मैं और सौरभ अनवित को ना थोड़ा एक्सरसाइज कराने के लिए नीचे ले आते हैं, क्योंकि अभी बारिश वाला सीज़न है ना, तो उसकी साइकिलिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गई है और एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनवित के ना ग्रोस मोटर थोड़े से वीक हैं। तो इस समय ना हम लोग उसको नीचे ले आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करा देते हैं। मतलब पहले तो मैं कराया करती थी, लेकिन अब सौरभ ही उसको सब चीज़ें कराते हैं। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना चीज़ों का, तो अभी मतलब मैं उसके लिए ट्यूटर भी मतलब रखूँगी एक, जो मतलब उसको होमवर्क वगैरह करा दे। वैसे मुझे ही उसको पढ़ाने में, सब चीज़ें कराने में मुझे पूरा आइडिया है कि कैसे कराना है, लेकिन फिर भी यह है कि रखना तो मुझे है ही। और ये सब चीज़ें हम लोग करने का सोच रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोगों के माइंड में है। तो मैं भी बस यहाँ पे ना थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। तो मतलब दिन का टारगेट है कि मेरे मतलब 9 to 10,000 स्टेप्स कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा था। और आज के मीटिंग के बाद ना डॉक्टर ने जैसे बोला कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, और मतलब क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा फील होता है और बैक पेन भी बहुत बुरे वाला है। तो सौरभ मुझे वही बोले कि अब हम मतलब ये कुकिंग के लिए भी हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि अब कोई लॉजिक नहीं है। सौरभ ने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करना वैसे भी अच्छा लगता है, न्यू डिशेस ट्राई करना। लेकिन अभी सौरभ ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि तुम अब कुकिंग के लिए हायर कर लो, और अगर इतना ही तुम्हें कुकिंग का शौक है तो उन्हीं के साथ मिलके तुम कर लेना थोड़ा बहुत जितना भी है। तो हमने सोचा कि अभी टाइम धीरे धीरे करके नज़दीक आ ही जाएगा, क्योंकि ये है कि 7 मंथ रनिंग है और फिर अभी मतलब ख़त्म हो जाएगा ये 8 मंथ, फिर 9th मंथ में भरोसा नहीं रहता कि कब क्या रहे, तो थोड़ा ट्रेन करने में भी टाइम लगता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फिर हेल्प ले लेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा मतलब वॉक करती हूँ और
फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि कैसे कैसे आगे का रहता है। एक्सरसाइज हो गया बढ़िया। अच्छा ये देखो अनवित कितना स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करके आया है ना। अभी मम्मी डिनर कराएगी। क्या क्या किया अनवित ने एक्सरसाइज में? टीवी वॉच भी कराएगी। हाँ नहीं, इट्स योर टीवी वॉच टाइम। अभी टीवी वॉच करेंगे भाई। कुछ ना कुछ रेनफोर्स तो देना पड़ेगा ना मेरे बुड्ढा को, इतनी मेहनत करके आता है बेचारा। अभी मम्मी डिनर कराएगी अपनी गुड्डू को। ये बेयर वॉक किया था। अच्छा मेरा बुड्ढा तो बहुत होशियार है, ये बहुत मेहनत करता है मेरा बुड्ढा। तो जी बस मैंने भी अभी अपना जो शावर वगैरह वो सब ले लिया था, डिनर सब हो गया है। और ये वाला जो हाथ है ना वो अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन लगाए ना इसमें। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा हाथ क्यों दुख रहा है, मैं भूल गई। फिर मुझे याद आया कि अच्छा इसमें इंजेक्शन लगा है और काफ़ी दर्द कर रहा है ये, क्योंकि रात में जाके थोड़ा सा ज़्यादा अकड़ाहट होती है ना। और अभी जैसे मॉनसून वाला वेदर भी है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। तो बस ऐसा था मेरा आज का डे। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट की विज़िट क्या रही, क्योंकि अब जितनी भी विजिट्स होंगी, वैसे तो सभी विज़िट इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन अब आने वाली जो भी विजिट्स रहेंगी सब इम्पोर्टेंट ही रहेंगी, क्योंकि उसमें अब क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा ना हर चीज़ को। ये है। और बस मैंने आपको बता दिया कि आज की विज़िट के बाद क्या डिसीज़न वगैरह लिए गए हैं। तो अब कुक सर्च करनी है कि रखने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पे है एक जो कि काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, और आपने देखा भी है, मैं 1-2 व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैं बुला लेती हूँ उनको हेल्प के लिए। तो वही लग रहा है। तो अभी कल देखती हूँ, उनको बुला के बात करती हूँ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब सौरभ ने स्ट्रिक्टली बोल ही दिया है। अभी तक तो चल रहा था जैसे तैसे, लेकिन अब मुझे भी लगने ही लगा है। और जैसे भी होगा आई विल शेयर विद यू। तो चलिए बस एवरी व्लॉग में अब तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए हमेशा बनाए रखिएगा। और मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और नेहास क्रिएटिविटी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलिए अगर ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय।